अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है अल्लाह ताला हमें हम सब को तमाम किस्म की आफात से, बलियात से, वबाओं से, मुसीबतों से महफूज फरमाए। आज हमारा यूनिट नंबर 8 स्टार्ट होना है बेटे। पोएम है और पोएम से मुतल्लिक जो क्वेश्चन आपके पेपर में आना है उसको मैं ब्रीफली आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि इसका एक जो आपके पार्ट का क्वेश्चन है वो समरी है, सेकंड इसका प्रेफ्रेस आना है। मैं यूनिट नंबर 5 डेफिनेट्स पढ़ाते हुए बता चुका। ये दूसरी पोएम जो है, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्फानी शाम में जंगल में ठहरना, क़याम करना, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की ये पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स को अगर हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि वो नेचर को डिस्कस करता है और नेचर में इन्वॉल्वमेंट है उसकी। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का एटीट्यूड भी वही है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस के साथ है कि ये कहता है कि नेचर है, अपीलिंग है, इनवाइटिंग है, बट वी मस्ट डू आवर ड्यूटीज ऑफ लाइफ। One must maintain balance between the nature and duties of life. इसकी अगर हम पोएम को जब हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये बात आपको वाज़ेह लगेगी कि ये रियलिस्टिक की तरफ ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें इंसान को जो है नेचर को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि नेचर अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, गॉड ने क्रिएट की है, तो वी मस्ट एंजॉय, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट पे अटेंशन टू आवर ड्यूटीज ऑफ लाइफ। आप हम सब जानते हैं लाइफ इज लिमिटेड और इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ हमने खुद अपने ऊपर डाली हुई है, कुछ हमारे ऊपर इम्पोज्ड है। जैसे ये ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है आपकी जानिब कि हम आपको ये लेक्चर्स डिलीवर करें, एजुकेशन में इन्वॉल्व रखें। आपकी ड्यूटी ये है कि आप इसको लें, प्रमोट करें इसको। तो ये बातें आप इस पोएम की जो मेन थीम है इसका वो यही है कि वी मस्ट मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द नेचर एंजॉयमेंट एंड द ड्यूटीज ऑफ लाइफ। लर्निंग आउटकम्स की जब हम बात करते हैं तो कहता है कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ द पोएम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द की थीम। ये मैं अभी आपको पहली लाइन समझा चुका हूं कि की थीम उसका जो है वो मेन पर्पज उसका क्या है। आइडेंटिफाई द स्पीकर इन द पोएम, डेफिनेट वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ही है। आइडेंटिफाई एलिट्रेशन इन द पोएम। एलिट्रेशन क्या है? पार्ट्स ऑफ फिगरेटिव स्पीच की जब हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम, डैफोडिल्स में भी हमने पढ़ा था कि इमेजरी है, अपना मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन क्या है कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिप्रोड्यूस होना इन द
नेक्स्ट लाइन, द नेक्स्ट लाइन, वो एलिट्रेशन है, वो आएगा फिर इंशाल्लाह मैं आपको। इंटरप्रेट द इमेजरी इन द पोएम, हम इमेजरी को भी डिस्कस करेंगे कि इमेजरी। पैराफ्रेज एंड समराइज द पोएम, respond to the poem by giving a personal point of view. If you have your own idea about the poem, you must put out it. Use adjective phrases and adverb phrases. Phrases के हवाले से हम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पिछली दफ़ा भी नाउन फ्रेज जब हमने बात की थी और मैंने आपको बताया था कि नाउन फ्रेज असल में क्या चीज़ है, फ्रेज क्या है, और फिर हम उसको जो प्रोड्यूस करता है मीनिंग्स एज वर्क, उसका फंक्शनल जो है वो देख के हम उसको, फ्रेज क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद गिविंग इन कंप्लीट सेंस, इन कंप्लीट मीनिंग्स, वो फ्रेज है। अगर वो फ्रेज आपका एज अ नाउन वर्क कर रहा है, फंक्शनिंग एज अ नाउन, वो नाउन फ्रेज है। अगर वो एडजेक्टिव की जगह यूज हो रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर वो एडवर्ब के लिए यूज हो रहा है तो एडवर्बियल फ्रेज है। वो एक्सप्लेन मैं एक्सरसाइज में सॉल्व करूंगा। डज द टाइटल रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द पोएम, जो आपके पास ये टाइटल दिया हुआ है, कहते क्या ये थीम को रिफ्लेक्ट करता है? ये तो नेचर है, नेचर को वो शो कर रहा है, ड्यूटीज ऑफ लाइफ तो इसमें नजर नहीं आ रही। ये तो स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग है। लेकिन अगर आप इस पाथ को देखें आगे कि ये लाइफ है, ये एंजॉयमेंट है, फन है, इन्वॉल्वमेंट है, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट कंटिन्यू आवर जर्नी। हमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, जो ठहरे जरा कुचल गए। कयाम में अजल है, आगे से आगे, आगे से आगे, मूव ऑन, चलते रहो। What makes nature poems appealing to you? इसकी कौन सी बात आपको अपील करती हो? जब हम पढ़ेंगे आप देखेंगे कि कौन सी बात आपको अपील करती है। कहते whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. ये अपने काम से कहीं जा रहा है और रास्ते में वो जंगल पाड़ रहा है और बर्फबारी हो रही है। कहता whose woods these are, I think I know. कह रहा मेरा ख्याल है कि जिसका ये जंगल है मैं उसके बारे में जानता हूं, मैं उस शख्स को जानता हूं, उस हस्ती को जानता हूं। उसका घर मेरे गांव में है और उसे नहीं पता कि मैं इस जगह पे आके ठहरा हुआ हूं, ठहरने लगा हूं, और उसके बर्फ भरे जंगल को, बर्फ से ढके हुए जंगल को देखने के लिए मैं यहां ठहरा हूं। ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, इमेजरी है। वो सोच रहा है कि शायद ऐसा हो कि उसको ना पता हो। ठीक है। Whose words these are, I think I know. ये जिसका ये जंगल है, मेरा ख्याल है कि मैं उसको जानता हूं। उसका घर अगरचे मेरे गांव में है और वो मुझे अपने इस खूबसूरत जंगल को देखने के लिए जो मैं यहां ठहर रहा हूं वो शायद नहीं जानता, उसको नहीं पता। माई लिटिल हॉर्स, जिस घोड़े पर ये सवार है वो पोनी, इसको खच्चर भी कहते हैं। ठीक है। कहता मेरा छोटा सा घोड़ा थिंक्स इट क्योर, क्योर मीन्स स्ट्रेंज। माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा, थिंक्स इट क्योर, इसे अजीब समझता है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि किसी ऐसी जगह पर ठहरना जहां नजदीक कोई फार्म हाउस ना हो। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जहां जंगल हो और फ्रोजन लेक, झील का पानी भी जमा हुआ हो। फार्म हाउस भी ना हो, जंगल में बर्फ पड़ रही है और झील का पानी भी जमा हुआ हो। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और साल की तारीक तरीन शाम हो, भी उसके नजदीक की बात है। कहते मैं तो अपनी तरफ से यहां छोड़ खड़ा हुआ था ना, मैं यहां से परसेप्शन लेता हूं कि ये इसका इनर कंसाइंस है जो उसको बता रहा है,
जिस पर वो सवार है, वो यहां पहुंच के जब वो उस ब्यूटीफुल नेचर के अंदर, सीन के अंदर इन्वॉल्व है, तो कहता है मेरा छोटा सा घोड़ा जिस पर मैं सवार हूं, उसने मुझे ये सोच करके, ये कितनी अजीब सी बात है कि मेरा मालिक जो है वो यहाँ क्यों ठहरा है, जबकि यहाँ ठहरने के लिए जगह भी नहीं है, मकाम भी नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे कोई और जो है ना, आप क्या कहेंगे उसको, कि पानी पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए घास नहीं होगा, फ्रूट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। उसके लिए ये अजीब सी बात है। उसे क्या किया घोड़े ने, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, उसके गले में जो घंटी थी उसने उसको हिलाया यूं, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये जानने के लिए, ये पूछने के लिए क्योंकि साहब को गलती तो नहीं हो गई। आम फहम अंदाज में यूं कह ले को जनाब जो ऊपर बैठा है ये हवाओं में मौलक तो नहीं हो गया, बेहोश तो नहीं हो गया, सो तो नहीं गया, इसको पता था शायद ना हो। द ओनली अदर साउंड्स इज द स्वीप, एक और आवाज स्वीप की थी, हवा के चलने की आवाज थी, ऑफ इजी विंड एंड डाउन फ्लेक, किसकी, इजी विंड, हवा आहिस्ता आहिस्ता धीमी धीमी हवा चलने की, और बर्फ के जो फाहे पत्तों पर गिर रहे थे उनकी आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। He gives a Sanjat's bells a shake, वो अपने गले की घंटी को हिला के पूछता है, to ask if there is some mistake, को गलती तो नहीं होगी साहब आपको। The only other sound, वो जो हवा के चलने की और बर्फ के गिरने की आवाज के अलावा ये एक और आवाज थी जो उसको सुनाई दी। कहता है मैं इतना इन्वॉल्व था, मैं या तो वो हवाओं की चलने की आवाज को महसूस कर रहा था, या फिर मैं बर्फ के गिरने की आवाज को महसूस कर रहा था, कि फिर अचानक उसकी गले की घंटी की आवाज ने मुझे चौंका दिया, जगा दिया। मैं यहाँ यूं मानी भी लेता हूं कि यूं समझ लें कि इसका इनर कॉन्साइंस था, जब ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, जो वर्ड्स है उसको सिंबलाइज अगर हम वर्ल्ड पे कर लें कि दुनिया है, दुनिया में हम इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि हम अपना आप ही भूल जाएं, खत्म कर बैठे हैं। ये जो अब हालात आप देख रहे हैं, खुदा नाराज कर बैठे, ये हम क्या कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। ये जो एटीट्यूड आप देख रहे हैं इन दिनों में, आजकल जो चल रहा है, यही है कि हम नेचर में इतने इन्वॉल्व हो गए, कुदरत में, ये जो दुनिया की मशागिल हैं इनमें इतने इन्वॉल्व हो गए कि हम अपनी रियलिटीज को, हम अपनी ड्यूटीज को भूल गए। हमारा अंदर का कंसाइंस हमें झोड़ता रहा, लेकिन हमने उसकी आवाज को सुना ही नहीं। हम वो स्वीप में और डाउनिंग फ्लेक में इतने इन्वॉल्व हुए कि हमने किसी और तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ये पॉइंट कहता है कि मुझे मुझे वो जब उसने कंसाइंस ने मुझे झंझोड़ा, मुझे उठाया, जगाया, तो कहता मैं तो होश में आ गया। तो हमें आ जाना चाहिए। द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल बहुत प्यारा है, घना है, तारीख भी है, दुनिया बहुत प्यारी है, खूबसूरत भी है, इनवाइटिंग भी है, अपीलिंग भी है, मजा आता है, एंजॉय करते हैं गेम्स को, खेल को, गानों को, ड्रामों को, मूवीज को, फलां को, हर चीज को। लेकिन बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। स्लीप कौन सी है? यहां से मैं मुराद लेता हूं डेथ। और 2 मरतबा उसने ये लाइन दी है, 2 मरतबा, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर, और नींद आने से पहले, सोने से पहले मुझे लंबा सफर करना है। और लंबा सफर क्या है? लंबा सफर जरूरी नहीं है कि जनाब आपका मीलों का सफर हो, ये तो वो कह रहा है ना। लेकिन अगर आप इसको परसेप्शन लेके आए, अगर आप इसको अपनी लाइफ पे फिट करें ना, द पोएम सुपर्ब है।
कि हम अपनी लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्टिविटीज के अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज को फरामोश कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो उससे क्या होगा, होना क्या है, फिर यही होगा, हमें ज़मीर जो जोड़ता जरूर है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको थपकी दे के सुला लेते हैं, सो जा भाई सो जा, अभी बड़ा टाइम पड़ा है। और वो वक्त आ जाता है जब हमारे पास वक्त होता ही नहीं है, ना पीछे जाने का ना आगे जाने का। तो यहां भी वही बात कर रहा है, द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप, घने जंगल है, तारीख है, प्यारा है, खूबसूरत है, लेकिन मुझे वादे पूरे करने हैं, और सोने से पहले, नींद आने से पहले मैंने एक लंबा सफर करना है, लंबा सफर करना है। तो ये बेटे आपका चैप्टर नंबर 8 जो है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे, बाकी इसकी एक्सरसाइज में जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो मैं इंशाल्लाह खुद आपको समझा दूंगा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर पोएम you may ask through text messages. Show involvement in your work. Thank you very much. अल्लाह ताला आपको अपनी, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।